क्या हाल है फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10th का बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये समांतर माध्य से संबंधित है। इसको कैसे हल करते हैं जरा वीडियो पे बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पे अभी 2-3 सवाल पहले करा चुका हूँ, तो केयरफुली करिएगा। आपको रिस्क नहीं लेना है, मेहनत करनी है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके अच्छे नंबर वहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देरी न करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरे चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो निम्नलिखित ये कह रहा है, निम्नलिखित बंटन का माध्य या समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। कभी कभी पेपर में क्या कहता है, वो माध्य कह सकता है या समांतर माध्य कह सकता है, ठीक है दोस्तों। या तो माध्य कहेगा या फिर समांतर माध्य कहेगा, तो आपको इसको कंफ्यूजन नहीं होना है। समांतर माध्य कहते या माध्य कहते बात एक ही है। तो इसमें इस टाइप से दे रखा होगा वर्ग अंतराल और यहाँ पे लिखा होगा बारंबारता, या यहाँ पे इस टाइप से कोई संख्या लिखी होगी। यहाँ पे इस पे लिखा होगा दैनिक मजदूरी रुपयों में और नीचे लिखा होगा श्रमों की संख्या। तो दैनिक मजदूरी बताइए उसमें कैसे कैसे निकालनी है। तो समांतर माध्य ज्ञात करके हम ज्ञात कर सकते हैं। उसमें कहेगा साहब कि आप माध्य ज्ञात करो या समांतर माध्य ज्ञात करो, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखिएगा जरा। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पर देखिए हमारे पास वर्ग अंतराल दे रखा है। 100 से 120 दे रखा है, 120 से 140 दे रखा है, 140 से 160 दे रखा है, 160 से 180 दे रखा है और 180 से 200 दे रखा है। और यहाँ पे हमारी बारंबारता दे रखी है कितनी, 12, 14, 8, 6 और 10 दे रखी है। और इसका हमें क्या करना है, समांतर माध्य यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक छोटी सी टेबल बना ली है इसके लिए। और आपको याद रखना है कि जब भी माध्य ज्ञात करना है तो यहाँ पर जो हमारी टेबल बनेगी वो 4 कॉलम बनेंगे। उसमें 1, 2, 3 और 4 बनेंगे, ठीक है। वर्ग अंतराल हमारा वही है जो 100 से 200 तक क्वेश्चन में दे रखा था। और बारंबारता हमारे पास दे रखी है। बारंबारता कितनी है हमारे पास, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे हमारे पास 14 है और ये 8 है, ये 6 है और ये क्या है हमारे पास 10 दे रखा है। तो आपको पेपर में सिर्फ ये वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखा होगा, मध्य बिंदु और fx निकालना है और सूत्र में लगा देना है। तो आपको कौन सी विधि से हल करना है, प्रत्यक्ष विधि से हल करना है, ठीक है दोस्तों। तो समांतर माध्य जब ज्ञात करना है तो आपको प्रत्यक्ष विधि से ही हल करना है, ठीक। ज्यादा कंफ्यूजन पैदा नहीं करना है। बस 4 कॉलम आपको याद रखना है कि समांतर माध्य में 4 कॉलम बनते हैं और 4 कॉलम माध्यम से इसको हम निकाल सकते हैं। तो कैसे करते हैं देखिएगा। तो मध्य बिंदु हम ज्ञात करेंगे सबसे पहले। देखिए यहाँ पे कितना है हमारे पास, 100 है और ये 120 है। तो 100 120 को हम ऐड करेंगे दोस्तों। तो 100 120 हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ पे निकाल के दिखा रहा हूँ, इस जगह पे करके दिखा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, 100 को और 120 को ऐड करना है और बटे में 2 लिखना है जब मध्य बिंदु ज्ञात करना है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा और 2 से भाग कर देना है। ऐसे हमने इसको काटा तो हमारा 110 आया, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा मध्य बिंदु आ गया। तो यहाँ पे हम 110 लिख देंगे, तो ये मध्य बिंदु हो गया। इसी प्रकार से अगला देखेगा, यहाँ पर हमारा ये वाला दे रखा है 120 और 140 को जब हम ऐड करेंगे यहाँ पर तो 260 हो जाएगा। तो 260 को भाग करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 130 हो जाएगा। अब देखिए इसमें और इसमें कितने का अंतर चल रहा है, 20 का अंतर चल रहा है। तो 20 अंतर बढ़ाते हुए चले जाओ। तो इसमें हम 20 और ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। यहाँ पे 150 में 20 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 170 हो गया हमारे पास। इसके बाद हमने इसमें ऐड कर लिया तो ये कितना हो गया, इसमें 20 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से हमारा ये पूरा क्या कहते हैं, हमने मध्य बिंदु यहाँ पर ज्ञात कर लिया हर स्टेप में। अब f इंटू एक्स की वैल्यू का मतलब समझ गए। तो f की गुणा आपको x से करनी है। तो f की गुणा का मतलब है यहाँ पर आपको लिखना है, क्या कहते हैं, ये लिखना है आपके लिए, एक 12 की गुणा आपको करनी है 110 से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 14 की गुणा आपको करनी है 130 से, ऐसे लिख दिया मैंने। 8 की गुणा आपको करनी है 150 से, ठीक। और यहाँ पे 6 की गुणा 170 से करना है और 10 की गुणा आपको 190 से करना। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये स्टेप बाय स्टेप लिख दिया। अब इसकी गुणा करके कितना आएगा, देखिए 12 की गुणा इससे करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1320। इस तरीके से गुणा कर दिया। इसकी इससे गुणा करेंगे हम 14 की 130 से तो 1820 आएगा और इस 15 8 120 यानी कि 1200 हो जाएगा हमारे पास। और इसकी से गुणा करेंगे तो 1020 हो जाएगा और इसकी से गुणा करेंगे भाई दोस्तों 1900 हो जाएगा, ठीक है। अब इन सबको क्या करना है, हमें ऐड करके लिखना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले f का मान देखना है कि f का मान कितना आएगा। तो 12, 14, 8 और 6, 10 को हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करके हमारे पास कितना आया ये, तो ये हो जाएगा 16, 8 इतना, तो ये हो जाएगा 50, ठीक है दोस्तों, ये 50 हो गया।
अब इन सबको ऐड कर लीजिए, 1320 को, इसको, इस सबको ऐड कर लेते हैं हम। तो ऐड करके हमारे पास कितना आएगा, ये 7260 आएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में 2-3 बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। केयरफुली आप घर पे भी करके देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, वरना आप वीडियो को ही कंटिन्यू देखेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा पहली बार में। ठीक, तो अब हमने सारे मान ज्ञात कर लिए। अब हमारा जो फॉर्मूला है, यहाँ पर कौन सा होता है हमारे पास, समांतर माध्य का। ठीक है दोस्तों, समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, x बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में कितना n होता है। ये हमारा फॉर्मूला है। कहीं कहीं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और सजा के दिखा देते हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ आई और इंटू में एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप सिंपल ये याद करें, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दोनों का मतलब ही एक ही होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको मान पता होने चाहिए। तो x बार बराबर, ठीक है दोस्तों, x बार ये आ गया, तो इसके वैल्यू हमारे पास ये आई है, तो कितनी आई हमारे पास 7260 ये आ जाएगा। और n का मान कितना है, यानी कि f का मान कितना आया दोस्तों, 50 आया। हमने इसको 0 से 0 काट दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, 726 अपॉन में कितना 5। जब इससे हम इसको काटेंगे, जब इससे हम इसको भाग देंगे, तो भाग करने पे हमारे पास कितना आएगा, 5 × 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 बचेगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 5 पंजे 25 हो जाएगा, फिर पॉइंट 2 बार चला गया। तो यही हमारा क्या है, इसका आंसर। तो ये कितना आसान सवाल था, जो कि हमारा क्या कहते हैं 4 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इस प्रकार की आपको बिल्कुल भी दुविधा में नहीं रहना है कि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ईजी है और पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।